हमारी दिली इच्छा है कि वो हमसे आकर मिले। उन्हें 50 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त और भी जो सुविधाएं उनके हैं, जैसे कि शुरुआत के दिनों में उनको ईएमआई नहीं देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी जो है वो 1 साल तक या 2 साल तक नहीं देना है। इसके अतिरिक्त बिजली का बिल जो है उसमें 20% से 50% माफ है उसमें। तो इस तरह से बहुत सारी सुविधाएं इसकी स्थापना की गई है, जिसमें बिहार सरकार के उद्योग विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज हमारे अनुमंडल में कुल 7 स्थानों पर अलग एक प्रयास है जो असलम जी के द्वारा, जलालुद्दीन जी के द्वारा, जुनैद भाई के द्वारा ये शुरू किया गया है, तुषार जी के निर्देशन। ये जो फैक्ट्री स्थापित किया गया है, ये मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर रोजगार का सृजन करने के लिए इसकी स्थापना की गई है, जिसमें बिहार सरकार के उद्योग विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज हमारे अनुमंडल में कुल 7 स्थानों पर अलग अलग औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की गई है। एक प्रयास है कि जो यहाँ के लोग रोजगार पाने के लिए अन्यत्र, खासतौर पर मुंबई पलायन कर जाते थे, तो उन लोगों को, मुंबई में जो काम करने वाले हैं, उन लोगों के लिए ऐसे बेहतर अवसर जुटाए जाएं कि वो यहीं रह करके अपने घर समाज के साथ जुड़ कर करके रह कर करके उसी औद्योगिक इकाई के माध्यम से रोजगार प्राप्त करें। जो हमारे वेंचर हैं, जो मुंबई में जिनके लिए वो काम करते हैं, वो यहाँ आए। उसी कड़ी में देखिए हमारे साथ तुषार जी भी मौजूद हैं। तुषार जी का एक नाम है पूरे भारतवर्ष में बैग इंडस्ट्री के सप्लायर के रूप में, बैग इंडस्ट्री को प्रमोट करने के रूप में, और इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये न केवल यहाँ इस औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए मौजूद हैं, बल्कि इन्होंने ही इस तरह के प्रयास में एक बड़ी भूमिका निभाई है। बिहार सरकार के औद्योगिक विभाग के प्रमुख के साथ इनकी लगातार वार्ता हुई है, हम लोगों के साथ लगातार वार्ता हुई है, हमारे डीएम सर के साथ लगातार वार्ता हुई है, और इसी क्रम में कुल मिलाकर 25 से ज़्यादा औद्योगिक इकाइयों के प्रथम चरण में हम लोगों ने सेलेक्ट किया था, जहां पर अलग अलग जगह पर इंडस्ट्री खोला जाएगा, और उसमें से 7 आज खुल चुका है। शेष भी खुलने के कगार पर है। वो भी आने वाले 1 सप्ताह के भीतर, 10 दिन के भीतर वहाँ भी इस प्रकार की औद्योगिक इकाई खुल जाएगी। इसके साथ मेरा ये कहना है कि चूँकि ये जब अभी की शुरुआत की जो इंडस्ट्री जो हम लोग लगाए हैं या खोलने की पहल किए हैं, वो बैग इंडस्ट्री के बैकपैक के निर्माताओं की तरफ से या फिर उस तरह के कारीगरों के द्वारा ये प्रयास किया गया है। और भी अगर कोई उत्साही नौजवान या उत्साही व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार की ऐसी औद्योगिक इकाई की स्थापना करना चाहता है जिससे रोजगार सृजन का अवसर ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध हो सके, तो हम उसका वेलकम करते हैं। उसकी सारी चीज़ें फैसिलिटेटर के रूप में हम यहाँ मौजूद हैं। उनके कम्युनिकेशन के लिए, उनके कन्वर्जन के लिए, उनके इलेक्ट्रिसिटी के सुविधा के लिए, उनके लोन के लिए, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था हमारे स्तर पर और हमारे जिलाधिकारी महोदय के स्तर पर की जा रही है। बहुत सारी संभावना है ढाका में, खासतौर पर हमारे अनुमंडल में, न केवल बैग के मामले में, अपितु चूँकि ये थोड़ा सा कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी बहुत सारी संभावना है, गारमेंट के क्षेत्र में बहुत सारी संभावना है। ऐसे उत्साही नौजवान जो इस दिशा में कुछ करना चाहते हैं, हम उनका वेलकम करते हैं। हमारी दिली इच्छा है कि वो हमसे आकर मिले। उन्हें 50 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त और भी जो सुविधाएं उनके हैं, जैसे कि शुरुआत के दिनों में उनको ईएमआई नहीं देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी जो है वो 1 साल तक या 2 साल तक नहीं देना है। इसके अतिरिक्त बिजली का बिल जो है उसमें 20% से 50% माफ है उसमें। तो इस तरह से बहुत सारी सुविधाएं बिहार सरकार की तरफ से दी जा रही है। हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से ये बात सब लोगों तक पहुंचे। एक प्रयास है जो असलम जी के द्वारा, जलालुद्दीन जी के द्वारा, जुनैद भाई के द्वारा ये शुरू किया गया है, तुषार जी के निर्देशन में। हम चाहेंगे कि लोग आगे बढ़ करके, अब चूँकि समाज और देश के और आर्थिक जो गतिविधि है उसमें सरकारी नौकरी में संभावनाएं सीमित हो गई हैं,
ऐसे रोजगार के अवसर जुटाए जाएं, ऐसे प्रयास किए जाएं औद्योगिक क्षेत्र में कि जहां लोग खुद 50 लोगों को रोजगार दे सकें, वो इस दिशा में एक पहल है। आज इस चीज़ की शुरुआत की गई है और मुझे उम्मीद है कि हमारा पूरे अनुमंडल में औद्योगिक क्रांति की ये शुरुआत आज की गई है और धीरे धीरे ये एक बहुत बड़ा रूप लेगा और पूरे ढाका जो एक रोल मॉडल बनेगा बिहार के लिए भी और भारत के लिए भी। धन्यवाद सर। यहाँ की स्थानीय समस्या